गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज एच डी शर्मा। देखिए, लास्ट क्लास में हमने स्टडी कर रहे थे समुच्चय के बारे में और समुच्चय के हम यानी सर्वनिष्ठ के बारे में स्टडी हम कर रहे थे। हमने समझ लिया था कि दो समुच्चयों के यानी सर्वनिष्ठ का मीनिंग क्या होता है। आज हम उसकी प्रॉपर्टीज, उसके जो गुण धर्म है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, अब दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है, इसको हम जनरली तौर पे कॉमन ऑफ सेट्स भी स्टडी करते हैं। हमने सब कुछ पढ़ लिया था। हमें तो जो आज इसके बारे में स्टडी करनी है वो हमें ये देखना है कि इसके गुण धर्म क्या क्या होते हैं। तो देखिए, गुण धर्म के बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 गुण धर्म, माना कोई समुच्चय A है, अगर हम इस समुच्चय A का A के साथ में कॉमन निकालें, यानी समुच्चय A कॉमन समुच्चय A, यानी A का A के साथ में अगर हम कॉमन निकालें तो आंसर A समुच्चय आएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे माना हमने A समुच्चय ले लिया, यहाँ पे हम 1 2 ले रहे हैं। अब हम इस A का A के साथ में, यानी कि A कॉमन A का मतलब क्या है, 1 2 कॉमन 1 2 बराबर क्या आएगा भाई, 1 2 आएगा, यानी वही समुच्चय आ गया, ये बराबर A है, यानी A कॉमन A बराबर A समुच्चय होगा। दूसरा गुणधर्म क्या है कि माना दो समुच्चय है, समुच्चय A और समुच्चय B, अगर हम A कॉमन B निकालें तो B कॉमन A इसी के बराबर होगा। यानी ये कि दोनों वैल्यू आपस में जो भी आएंगे, समुच्चय जो बनेंगे, ये दोनों बराबर समुच्चय हैं। उदाहरण के तौर पे हम कह लेते हैं, माना समुच्चय A बराबर ले लेते हैं हम 1 2 और समुच्चय B बराबर ले लेते हैं हम 2 3। अब हम A कॉमन B निकालते हैं, यानी 1 2 कॉमन 2 3, क्या बनेगा भाई, आप देख सकते हैं कि दो जो अवयव है दोनों समुच्चयों में कॉमन है, तो इसका जो A कॉमन B जो समुच्चय बनेगा वो ये बन जाएगा। अब हम निकालते हैं B कॉमन A, यानी कि 2 3 कॉमन 1 2, क्या बन जाएगा भाई, 2 बन जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों समुच्चय कैसे हैं, समान है, इसलिए हम कह देंगे कि A कॉमन B बराबर B कॉमन A है। इसको हम क्रम विनिमयता का नियम भी कहते हैं। आगे देखिए, तीसरा जो नियम है वो 3 समुच्चयों के ऊपर है, क्या कि A कॉमन B कॉमन C बराबर A कॉमन B कॉमन C के बराबर होगा। इसके सपोर्ट में हम क्या करेंगे, 3 एग्जांपल लेंगे। जैसे माना हमने कह दिया समुच्चय A बराबर ले लेते हैं हम 1 2 3 4, ठीक है, समुच्चय B बराबर ले लेते हैं हम 2 3 4 और 5, और समुच्चय C बराबर ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं 2 और 3। अब हम क्या करते हैं, पहले हम A कॉमन B निकालते हैं। पहले हम ये पार्ट निकाल लेते हैं, A कॉमन B, ब्रैकेट को हल करेंगे, इसका जो उत्तर आएगा उसका फिर हम C के साथ में कॉमन निकालेंगे। तो पहला A कॉमन B, यानी इन दोनों समुच्चयों का कॉमन, तो इनमें कॉमन क्या है, तो देखिए आप देख सकते हैं इन दोनों में 2 3 और 4, ये तीनों अवयव जो समुच्चय A में है वही B में भी हैं। तो A कॉमन B क्या बन जाएगा भाई, 2 3 और 4 बन जाएगा। अब A कॉमन B कॉमन C निकालने के लिए इसकी वैल्यू जो बनी है, वो जो समुच्चय बना है वो 2 3 4, ठीक है, ये क्या अपने आप में एक समुच्चय है ये। तो यानी A कॉमन B यानी समुच्चय 2 3 4 का हमें C के साथ में 2 और 3 के साथ में, समुच्चय C क्या है 2 और 3 है, हमें इसके साथ में कॉमन निकालना है, तो क्या आ जाएगा, ये 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा समुच्चय जो बना है ये A कॉमन B कॉमन C है। अब इसी के हमें जो दाहिने भाग में है A कॉमन B कॉमन C निकालना है, तो सबसे पहले हम B कॉमन C निकाल लेते हैं। तो देखिए B और C में क्या क्या कॉमन है भाई, तो आप देख सकते हैं B और C में ये 2 और 3 दोनों अवयव ये कॉमन है, ठीक है। तो B कॉमन C बन जाता है तुम्हारा 2 3। अब निकालेंगे A कॉमन B कॉमन C,
तो ए क्या है भाई, ए समुच्चय 1 2 3 4, ठीक है, कॉमन। सी क्या है, सी है तुम्हारा 2 और 3, और इनका कॉमन क्या बन गया, इनका कॉमन बनेगा 2 और 3। तो देख सकते हो आप वही समुच्चय बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए कॉमन बी कॉमन सी बराबर ए कॉमन बी कॉमन सी के बराबर होगा। अगला गुणधर्म क्या है, अगला गुणधर्म है चौथा, अगर किसी समुच्चय ए का फाई के साथ, फाई जिसको हम रिक्त समुच्चय भी कहते हैं, अगर इसका हम कॉमन निकालें तो उत्तर क्या रहेगा तुम्हारा, ये फाई आएगा, ठीक है। और एक पांचवी प्रॉपर्टी और है क्या, यदि ए बी का उपसमुच्चय है, यदि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, तब हम कहेंगे ए कॉमन बी बराबर तुम्हारा ए समुच्चय होगा, ठीक है। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल लेना चाहें तो हम क्या कहेंगे, अब इसमें हमें दो समुच्चय लेने हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी। तो आपको समुच्चय बी एक ऐसा समुच्चय लेना है कि जिसमें समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय होना चाहिए। जैसे हमने कह दिया, माना समुच्चय ए बराबर 1 2 3 और समुच्चय बी बराबर ले लिए हमने 1 2 3 और 4। आप देख सकते हैं समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय। अब हमें इन दोनों का कॉमन निकालना है, ठीक है, यानी ए कॉमन बी। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 कॉमन 1 2 3 4, क्या बन जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1 2 3। क्या आ गया, ये समुच्चय ए आ गया, यानी ये समुच्चय ए है, इसलिए हम कह देंगे ए कॉमन बी क्या बन जाएगा, ए होगा। कब, जब समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय। ये रहे इसके गुणधर्म। और आपको एक बार मैं पुनः फिर याद दिला दूं, वेन आरेख, वेन आरेख का मतलब क्या होता है कि ज्यामितीय आकृतियों के द्वारा समुच्चय को स्टडी करना, वेन आरेख होता है। अगर मान लो इस ए कॉमन बी को अगर हम वेन आरेख के द्वारा स्टडी करें तो क्या मतलब होगा उसका, तो देखिए, देखो, माना एक ये सर्किल है, एक वृत्त है जो समुच्चय ए को निरूपित कर रहा है, और एक ये समुच्चय है जो समुच्चय बी को निरूपित कर रहा है। ये एक वृत्त जो समुच्चय ए को निरूपित कर रहा है, ये दूसरा वृत्त है जो समुच्चय बी को निरूपित कर रहा है। अब ए कॉमन बी, ए कॉमन बी का मतलब क्या बताया था, ए कॉमन बी का मतलब है कि दोनों के बीच में उभयनिष्ठ जो अवयव होंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स हों, यानी कि वो अवयव जो समुच्चय ए में भी हैं और समुच्चय बी में भी हैं, ऐसे अवयवों के समुच्चय को हम ए कॉमन बी कहते हैं। अब ऑब्वियसली अगर माना ये एक वृत्त समुच्चय ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दूसरा वृत्त समुच्चय बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों के बीच में जो उभयनिष्ठ भाग है, जो कॉमन भाग है, वही हमारा ए कॉमन बी होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन वो पोर्शन है जो इस वृत्त ए में भी है, यानी कि इस समुच्चय रूपी वृत्त ए में भी है, और इस समुच्चय रूपी इस वृत्त बी में भी है। तो हम कह देंगे ये जो कॉमन भाग है, जो उभयनिष्ठ भाग है, ये ए कॉमन बी को निरूपित करेगा। ये तुम्हारा क्या है, ये ए कॉमन बी का ये वेन आरेख है। ठीक है भाई, आगे जो हम स्टडी करेंगे वो हम पढ़ेंगे समुच्चयों का अंतर। तो देखिए, समुच्चयों का अंतर, ठीक है, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि माना समुच्चय एक ए है, हमने कह दिया यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे हमने बी समुच्चय ले लिया, यहाँ कह रहे हैं हम ये है तुम्हारा 2 3 7 8 और 9। तो समुच्चयों के अंतर का मतलब क्या है कि a माइनस बी या फिर b माइनस a
को हम दो समुच्चयों का अंतर कहते हैं। या तो a माइनस बी निकालें या b माइनस ए निकालें। इनमें से अगर हमें किसी एक को निकालने को बोला जाए, या तो a माइनस बी निकालो या फिर b माइनस ए निकालो, इनमें से कोई भी एक चीज हम दो समुच्चयों का अंतर कहेंगे। अब a माइनस बी का मतलब है क्या? a माइनस बी का मतलब क्या है कि समुच्चय, ये यहाँ पे a का मतलब 1 2 3 4 5 माइनस समुच्चय d में अवयव हैं 2 3 7 8 और 9। तो a माइनस बी का मतलब क्या बनेगा? समुच्चय a में वो कौन कौन से अवयव हैं जो समुच्चय b में नहीं है, यानी कि उन सभी अवयवों का समुच्चय जो a के हैं लेकिन वो b में प्रेजेंट नहीं है। तो देखो समुच्चय a में एक अवयव पहला क्या है? 1, वो इसमें नहीं है, तो इसके उत्तर में पहला समुच्चय का अवयव बनेगा 1। क्या 2 इसमें अवयव में है? इस समुच्चय में है। दूसरा अवयव 2 क्या इस समुच्चय में है? तो है। ठीक है, क्यों हम बात क्या कर रहे हैं? समुच्चय A के कौन कौन से अवयव ऐसे हैं जो समुच्चय B में नहीं है? तो 2 A में भी है और 2 B में भी है, इसलिए हम 2 को काउंट नहीं करेंगे। तीसरा देखते हैं 3, तो 3 A में भी है और 3 B में भी है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। बाकी 4 A में है लेकिन B में नहीं है, तो इसमें 4 आ जाएगा। फिर इसमें 5 है, 5 इसमें नहीं है, 5 भी आ जाएगा। बस, यानी कि ये वो समुच्चय है A के जो B में उपस्थित नहीं है। तो ऐसे अवयवों के समुच्चय को हम A माइनस बी कहेंगे। यही कहानी B माइनस A की है, मतलब B समुच्चय के कौन कौन से अवयव समुच्चय A में उपस्थित नहीं है, उन सभी अवयवों के समुच्चय को हम B माइनस A कह देंगे। मतलब देखिए, मतलब ये कि B है तुम्हारा 2 3 7 8 9, ठीक है, यहां बनेगा 1 2 3, ठीक है, 4 और 5, क्या बन जाएगा भाई? ऑब्वियसली हम ये कहेंगे कि ये जो 3 अवयव हैं 7 8 9, ये इस A समुच्चय में नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 8 और 9। ठीक है ना, सिंपल है। A माइनस बी का मतलब कि समुच्चय A के वो कौन कौन से अवयव जो समुच्चय B में उपस्थित नहीं है, और B माइनस A का मतलब कि समुच्चय B के वो सभी अवयव जो समुच्चय A में उपस्थित नहीं है, उसको हम कह देंगे B माइनस A। अगर इसको हम वेन आरेख के थ्रू अगर हम स्टडी करें तो देखिए वेन आरेख का मतलब क्या है कि सपोज करो कि तुम्हारा एक ये वृत्त है जो कि समुच्चय A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा वृत्त है जो समुच्चय B के अवयवों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A माइनस B का मतलब क्या बताया मैंने कि समुच्चय A के वो कौन कौन से अवयव हैं जो समुच्चय B में उपस्थित नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम A जो ये समुच्चय की बात करें तो समुच्चय A का कौन सा भाग ऐसा है जो समुच्चय B में उपस्थित नहीं है? समुच्चय A का कौन सा भाग समुच्चय B में उपस्थित नहीं है? तो देखिए हम ये कह देंगे ये जो भाग होगा, दिस पोर्शन, ये समुच्चय B में नहीं है। बाकी ये भाग तो देखो तुम्हारा B में आ रहा है, ये भाग तुम्हारा B में आ रहा है, इसलिए हम इस पोर्शन को काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो पोर्शन होगा इसको हम कह देंगे A माइनस बी। यही कहानी अगर B माइनस A की करें तो इस समुच्चय रूपी जो ये B वृत्त है इसका कौन सा भाग ऐसा है जो समुच्चय A में नहीं है? तो हम कह देंगे दिस पोर्शन, ये ऐसा है जो समुच्चय A में नहीं है। तो इस पोर्शन को हम कह देंगे क्या? B माइनस A। तो देखिए ध्यान से, ये A माइनस बी और B माइनस A दोनों समुच्चय ऐसे हैं जो कि असंयुक्त हैं, ये डिसजॉइंट सेट है ये, ठीक है। और ये जो भाग बचेगा ये बचेगा तुम्हारा A कॉमन B, इसे कहते हैं हम समुच्चयों का अंतर। ठीक है, आज हमने इतना पढ़ा। कल अब जो हम देखेंगे वो हम पढ़ेंगे कि समुच्चयों का पूरक कैसे निकालते हैं। एक नया समुच्चय और पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है सार्वत्रिक समुच्चय।
इसके बाद में कुछ नियम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।